हमारे साथ मौजूद हैं इसके हेड कोच किफायतुल्लाह और टूर्नामेंट के बेस्ट ब्लॉकर का टाइटल जीतने वाले वहाब अब्दुल्ला। सो किफायतुल्लाह साहब, वहाब अब्दुल्ला, बहुत आप दोनों को कंग्रेचुलेशंस। आप मतलब ये सबसे पहला हमारा किफायतुल्लाह, आप चूंकि कोच हैं, बता दें खेल खेल में ही ये जीत गए या बड़ी बहुत बड़ी ठीक ठाक मेहनत और डिसिप्लिन और ट्रेनिंग पीछे है इसके? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। एक्चुअली ये खेल खेल में नहीं जीते, इसके लिए पिछले 4-4.5 माह की जो बड़ी स्ट्रगल थी, गर्मियां भी थी, हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि इस्लामाबाद में हमें जगह नहीं मिली कैंप लगाने की। तो हमारी फेडरेशन के चेयरमैन साहब ने आर्मी से रिक्वेस्ट करके अटक आर्मी सेंटर में कैंप को कंटिन्यू किया। आर्मी के अंदर रहते हुए हमने बड़ी 3 माह 3.5 माह का जो स्ट्रगल की, वो एक अलग स्टोरी है, उसको अगर बयान करने लगूंगा तो बड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद जब हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए तो इस्लामाबाद में हालात अच्छे थे, खाना अच्छा था, रहाइश अच्छी थी और जो ट्रेनिंग का माहौल है वो भी बहुत अच्छा था। जब हमने कैंप स्टार्ट किया था तो हम इसी टारगेट में ही थे, इसी टारगेट को हमने सामने रखकर ये ट्रेनिंग शुरू की थी कि हमने इंशाल्लाह ताला फाइनल खेलना है और गोल्ड लेके आना है। और ये चीज मैंने जब ट्रेनिंग शुरू की और बच्चों को मोटिवेट करना शुरू किया तो ये चीज मैंने बच्चों के जहन में बिठानी शुरू कर दी। अगर जाना है तो गोल्ड लेके वापस आना है, खाली हाथ वापस नहीं आना, इससे नीचे हमने नहीं रुकना। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जब हम वहां पर गए और हमारा पहला मैच कोरिया से हुआ, वो 3-0 जीता, फिर सऊदीया से हुआ, वो 3-0 जीता, फिर ताइवान से हुआ, वो 3-0 जीता। जब हमारी जो है मरहले हमने तय करने शुरू किए तो हमें अपनी टीम पर और अपने आप पर एतमाद होना शुरू हुआ। तो लग रहा है आप एज अ कोच आपने अपने जो यंगस्टर्स थे, जो टीम थी, उसको इजाजत ही नहीं दी कि कुछ भी कम होगा अदर देन विनिंग। वहाब से बात करना चाहते हैं। वहाब, ऐसा ही था कि आपके कोच ने काफी मेहनत आप लोगों पे की, आप लोगों ने मेहनत बड़े मोटिवेटेड हैं, लेकिन आप भी थे क्या? मतलब आप लोगों को तो लगता है कि कोई चॉइस ही नहीं थी कि हमने जीतना है, इट्स ऑल और नथिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ऐसा ही था, हमारा तो पहला टूर्नामेंट था तो हमें तो कोच ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था। पहले मैच में तो जब उतरे हम लोग बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोच ने हमें बहुत मोटिवेट किया और हम जब खेले, मैंने ब्लॉग्स किए अपने, मैं भी खुद मोटिवेट हुआ और कोच ने तो बहुत ही हमें मोटिवेट किया था। और बिल्कुल ऐसा ही है, हमने बहुत मुश्किल हालात गुजारे थे अटक में। उसके बाद इस्लामाबाद है, वहाँ पे भी पहले हमें मतलब रूम अच्छे नहीं मिले थे, गर्मी थी काफी, एंड में जाके हमें अच्छे रूम मिले थे। अच्छा किफायतुल्लाह साहब, जाहिर है बड़ी हमें पता है हमारे यहाँ चैलेंजेस हैं, बड़ी चैलेंजेस के बाद आप यहाँ तक पहुंच गए और हमने माशाल्लाह गोल्ड मेडल जीत लिया। ये क्या हमारा नेचुरल टैलेंट है, हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है कि जिन भी मुल्कों का आपने नाम लिया, हम अज्यूम करते हैं कि इनकी यहाँ हमारे से जाहिर अब सऊदी अरेबिया या दीगर मुल्क या इवन ईरान में भी हमसे बेहतर ही सहूलियात हैं खेल की, ये सबको पता है। सो हमें वो कौन सा एज हासिल रहा या हासिल है कि हम इन सबको हराते गए और फाइनल में पहुंच गए और जीत भी गए? असल में मकसद ये है, प्रॉब्लम ये थी कि हमारे जितने खिलाड़ी हैं ये कोई बहुत रिच फैमिली से स्ट्रॉन्ग नहीं करते, बिलोंग नहीं करते, सॉरी। तो इनको मोटिवेट करके, इनको आगे का दिखा के कि यार आप भी अगर आप अच्छा खेलोगे, अच्छा रिजल्ट लेके आओगे, आगे सीनियर टीम में आ जाओगे, फिर आपको मौका मिलेगा बाहर लीग खेलने का, पैसा कमाने का, अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। ये सारी चीजें इनको मोटिवेट करने के लिए इनके सामने रखना जरूरी था और रखी हमने। और उस साथ साथ हमने जब यहाँ से गए थे तो यही कह के गए थे कि वो तारिक बिन ज़ियाद वाली स्टोरी भी सुनाई मैंने कि बच्चों को हम कश्ती जला के जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अगर हम खाली हाथ वापस आए तो हमारी बहुत रुसवाई होगी, बहुत बेइज्जती होगी। तो इस वजह से बच्चों ने जब गेम शुरू किया और सारा कुछ हमने स्टार्ट किया मैचेस वहां पर, तो हमने बिल्कुल ये टारगेट किया था कि इंशाल्लाह ताला फाइनल से नीचे हमने नहीं रुकना। फाइनल में जाके अगर इंशाल्लाह ताला फाइनल में गए तो उसके बाद गोल्ड का फैसला जो है वो फाइनल में होगा। लेकिन देखिए, बातें तो बड़ी जरूरी होती हैं, आप मोटिवेट बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन इसके लिए स्किल सिखाना, उन लोगों के फॉरेन कोचेस भी हैं। सो हमारे यहाँ इसका मतलब है वो स्किल सेट मौजूद है, हमारे यहाँ ऐसा सिखाने वाले मौजूद हैं और ऐसे प्लेयर भी मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल सतह के किसी भी खिलाड़ी को पीछे छोड़ सकते हैं। तो वहाब ये भी बताइएगा, आपके वो स्किल्स वगैरह वो एक्वायर करना, उनको पॉलिश करना, वो तो एक चीज है ही है, लेकिन क्या आपको अपने अंदर, अपने साथ जो आपके खिलाड़ी थे और बाकी जो टीमें थी जो आई हुई थी जिनको आपको हराया है, आपको क्या लगा कि आप में क्या फर्क क्या है, क्या बेहतर है? बस हमें तो पहले तो कोच का शुक्रिया, हमें इतना सिखाया, हमें आगे लाया
और बाकी टीम्स भी अच्छी थी काफी, लेकिन हम भी अच्छे थे काफी, और काफी देखा हमने, हमारी हाइट उनसे काफी अच्छी थी, और हमारा ब्लॉक और उनसे हमारा स्पाइक्स वगैरह काफी अटैक हमारा उनसे अच्छा था। अच्छा, आगे कहाँ जा रहे हैं? ऑब्वियसली अब यहाँ बात तो खत्म नहीं होगी वहाब, तो अगला टूर्नामेंट किधर है? अभी तो 2 महीने बाद हमारे यूथ गेम्स में है, बहरीन में, उसकी अलग सिलेक्शन वो अंडर 19 है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारा वर्ल्ड कप है, इंशाल्लाह उसमें भी जाना है अभी। चलें कोच साहब, किफायत साहब, वर्ल्ड कप के लिए हम चाहते हैं, हमारी टीम में इतना दम है तो फिर वर्ल्ड कप भी खेलें और जीतें। सो आपको रिस्पांस क्या मिला इस टूर्नामेंट के जीतने के बाद? आपको कुछ वादा हुआ कि हाँ जी अब और आप पे इन्वेस्ट करेंगे और मेहनत और आपको सहूलियात देंगे? सहूलियात का तो ये है कि हमें जो सहूलियात हमें चाहिए वो तो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड नहीं करती। हमें ज्यादातर सहूलियात जो है हमारी फेडरेशन, जाने का खर्चा, आने का खर्चा, सारा कुछ जो है हमारी फेडरेशन ही कर रही है। अभी जब हम वापस आए तो डीजी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें बुलाकर मीटिंग की है, और जो पंजाब के लड़के हैं उनको उन्होंने स्कॉलरशिप देने का वादा किया है। इसी तरह केपीके के जो लड़के हैं उनके चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्हें 5 लाख रुपया दिया है। लेकिन अभी वो जो है बच्चों को इंसेंटिव देने का वो अभी किसी तरफ से कोई मतलब इतना बड़ा फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट जिंदगी में फर्स्ट टाइम एशिया में गोल्ड हुआ है, तो होना तो ये चाहिए कि हर सूबे की गवर्नमेंट जहाँ के बच्चे हैं उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करे। वर्ल्ड कप का ये है कि इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जो है नेक्स्ट ईयर उस पे भी हम पोजीशन लेके आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। होपफुली राना मशहूद और दीगर जो लोग हैं रिस्पांसिबल वो देख रहे होंगे। नो, इट ऑलवेज मेक्स अ डिफरेंस जब जीत के आते हैं। ऑफ कोर्स स्ट्रगल पहले होता है, और हमने ये भी, वी डोंट वांट टू यू नो से दिस सिस्टम में भी जीत जाते हैं, लेकिन जब हमारे शो पे आते हैं ना उसके बाद फिर काफी आगे जाते हैं।